हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण लेख जिसका नाम है चुनाव, जो कि इस बार के एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए इस लेख को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले भारत एक लोकतांत्रिक देश है। चुनाव आप हेडिंग डाल दीजिएगा, उसके बाद आपको स्टार्ट कैसे करना है। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र देश का शासन जन प्रतिनिधि द्वारा चुने जाते हैं। भारत में आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों के बाद होते हैं। 18 वर्ष से अधिक की आयु वाले नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। सबसे पहले प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार की जाती है। चुनाव नियम के अनुसार केवल वयस्कों को मत देने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद बालिगों की सूची तैयार की जाती है। चुनाव की तिथि निर्धारित की जाती है। चुनाव के लिए एक निश्चित स्थान तय किए जाते हैं। ऐसे स्थानों को मतदान केंद्र कहा जाता है। स्थानीय पदाधिकारी चुनाव की देखरेख करते हैं। मतदाता वहां जाते हैं तथा अपनी इच्छा के अनुसार मतदान करते हैं। अब देखिए, ये तो सेकंड पैराग्राफ हो गया। थर्ड पैराग्राफ में क्या है कि चुनाव की 2 पद्धतियां हैं। कभी कभी हाथ दिखाकर तथा कभी कभी मतपत्रों द्वारा चुनाव होता है। कोई योग्य व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने वालों को जांच पदाधिकारी के पास नामांकन पत्र दाखिल करना पड़ता है। जांच के पश्चात उन लोगों को लड़ने की स्वीकृति दी जाती है। वे मतदाताओं का विकास जीतने के लिए प्रचार करते हैं। चुनाव का दृश्य अत्यंत ही आकर्षक लगता है। सभी व्यस्त रहते हैं। मतदाता मतदान केंद्र के अंदर तथा बाहर भीड़ करते हैं। कई पार्टियों के सदस्य सक्रिय दिखाई देते हैं और अपने उम्मीदवारों को मत देने के लिए प्रेरित करते हैं। चुनाव अधिकारी सत्ताधारी पार्टी से प्रभावित दिखते हैं। और लास्ट पैराग्राफ है आपका कि इस प्रकार चुनाव लोकतंत्र का आवश्यक तत्व है। लोगों को अपना शासक चुनने के लिए चुनाव एक अस्त्र दिया गया है। तो ये जो लेख था वो जो आपका है चुनाव है, जो कि इस बार आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसे आप बढ़िया से एक बार ज़रूर फिर से सुन लीजिएगा। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र देश का शासन जनप्रतिनिधि चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। भारत में आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों के बाद होते हैं। 18 वर्ष से अधिक की आयु वाले नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। सबसे पहले प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार की जाती है। चुनाव नियम के अनुसार केवल वयस्कों को मत देने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद बालिगों की सूची तैयार की जाती है। चुनाव की तिथि निर्धारित की जाती है। चुनाव के लिए एक निश्चित स्थान तय किए जाते हैं। ऐसे स्थानों को मतदान केंद्र कहा जाता है। स्थानीय पदाधिकारी चुनाव की देखरेख करते हैं। मतदाता वहां जाते हैं तथा अपनी इच्छा के अनुसार मतदान करते हैं। चुनाव की 2 पद्धतियां हैं। कभी कभी हाथ दिखाकर तथा कभी कभी मतपत्रों द्वारा चुनाव होता है। कोई योग्य व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने वालों को जांच पदाधिकारी के पास नामांकन पत्र दाखिल करना पड़ता है। जांच के पश्चात उन लोगों को लड़ने की स्वीकृति दी जाती है। वे मतदाताओं का विकास जीतने के लिए प्रचार करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि चुनाव का दृश्य अत्यंत ही आकर्षक लगता है। सभी व्यस्त रहते हैं। मतदाता मतदान केंद्र के अंदर तथा बाहर भीड़ करते हैं। कई पार्टियों के सदस्य सक्रिय दिखाई देते हैं और अपने उम्मीदवारों को मत देने के लिए प्रेरित करते हैं। चुनाव अधिकारी सत्ताधारी पार्टी से प्रभावित दिखते हैं। और अंत में पैराग्राफ है आपका कि इस प्रकार चुनाव लोकतंत्र का आवश्यक तत्व है। लोगों को अपना शासक चुनने के लिए चुनाव एक अस्त्र दिया गया है। तो ये था आपका टॉपिक जो कि है चुनाव, जो कि इस बार के आने की संभावना ज़्यादा है। तो इसे आप अच्छी तरह से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।